बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार ढाका फ्राइज़ की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही यूनिक और मज़ेदार है। इसे ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए हमने 5 टेबलस्पून बेसन लिया है, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर के, ठीक है जी। और इसमें डालेंगे सॉल्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। और इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 टीस्पून डालेंगे भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून तिक्का मसाला डालेंगे, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, ठीक है जी। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इसे ज़रूर बनाइएगा। और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे तिल, ठीक है। ढाका फ्राइज़ है ना, तो तिल तो फिर ज़रूरी है, ये ज़रूर ऐड करें और ज़्यादा ऐड कीजिएगा। और 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा। 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इससे पहले भी मैं ज़िंगर फ्राइज़ की रेसिपी दे चुकी हूँ, वो भी बहुत मज़ेदार बनती हैं, वो भी बहुत यूनिक रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा उसे भी। और ये जो फ्राइज़ हैं ये आपके इफ्तारी के लिए, हाई टी के लिए और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। गाढ़ा सा हमने बैटर बनाना है, पतला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 आलू लिए हैं, लंबाई में काट लिए और मोटे साइज़ के काट लिए हैं, ठीक है। ये मैं बैटर में डाल दूँगी और इसको हल्के हल्के हाथों से ना हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मिक्स करने के बाद ना मुझे तिल कम लगे थे, तो मैंने 2 टीस्पून और तिल ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है और ऑयल को गर्म कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। हाई नहीं होना चाहिए, ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने मोटे साइज़ के आलू काटे हैं तो वो फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह हमने ना एक एक करके आलू डालेंगे, इकट्ठे नहीं डालेंगे, ठीक है। जब कलर आ जाएगा एक साइड से, इसकी साइड्स चेंज करनी है, पहले करेंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। ये आपने छोटी छोटी टिप्स याद रखनी है। एक तो आपने एक एक करके डालना है, और दूसरा आपने इसकी साइडें बार बार चेंज नहीं करनी, ठीक है, ताकि कोटिंग उतरे ना। तो ये हमारे बेहतरीन से फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप फरमाइश पे बार बार इनको बनाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो ढाका फ्राइज़ हमारे तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं, बहुत ही डिलीशियस ये बने हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर तक ये पक चुके हैं अच्छे से। ये देखें, अब आप इनको केचप के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं, तो या फिर आप इसको पुदीने की चटनी के साथ खाएं। बेहतरीन से ये टेस्ट के लगेंगे, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।